डियर स्टूडेंट्स एंड मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करूंगा और ये बहुत इम्पोर्टेंट है और मज़ेदार भी है। इसको गौर से सुनिएगा और फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा। इस स्टोरी के बाद आपने मुझे उस क्वेश्चन का आंसर देना है। साइकोलॉजिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने 4 मंकीज लिए। ठीक है, 4 मंकीज को लिया, मुख्तलिफ एरिया से उन्हें लेके और एक बड़ा अच्छा उनके लिए एक पिंजरा सा बनाया और उसके अंदर जो है उन्होंने उन 4 मंकीज को डाल दिया। और जो मेन ऑब्जेक्टिव था इस एक्सपेरिमेंट का वो ये था कि वो ऑब्जर्व करेंगे कि ये कैसे बिहेव करते हैं। और उस हवाले से जब मंकीज को अंदर डाला गया, उसमें बॉक्स में या आप पिंजरे में कह लें, तो बड़ा खूबसूरत बना हुआ था और बड़ी फैसिलिटीज थी। तो पहले तो वो एंजॉय करते रहे और खूब घूमते फिरते रहे उसमें। फिर देखें कि किसी एक मंकी को भूख लगी तो उसने सर्च आउट किया कि मुझे कुछ खाने को मिले। अब वहां पे क्या था कि उसने देखा कि कुछ बनानास जो है एक जगह पे जो है लैडर है और वहां बनाना जो है हैंग आउट हुए हुए हैं। तो उसने फौरन ही लैडर पे चढ़ना शुरू किया। जैसे ही वो बनानास के करीब जाने लगा तो एकदम उसने देखा कि वेट शावर या ठंडा पानी जो है उसके ऊपर आया, जिसकी वजह से वो फौरन ही रास्ता बदल के तो वापस आ गया। लेकिन उसको भूख लगी थी और आपको पता है कि जो बनानाज है वो मंकी का कितना फेवरेट होता है। उसने फिर कोशिश की। वो दोबारा जब सीढ़ी पे चढ़ा, जैसे ही करीब गया तो वेट शावर, ठंडा पानी उसके ऊपर डाला गया और वो फिर जल्दी से नीचे आ गया। अब दूसरी दफा जाने के बाद मंकी जो है वो फुल गीला हो गया हुआ था, लेकिन भूख भी लगी थी। अब उसने कोशिश नहीं की बल्कि उसी अपने जो कह लें कि पिंजरे में एक जगह पे जाके बैठ गया जहां पे आप कह लीजिए कि थोड़ी सी उसको वार्मनेस फील हो रही थी। तो बाकी 3 जो मंकी हैं वो उसको ऑब्जर्व कर रहे थे क्योंकि भूख तो उनको भी है और आपको पता है कि बनाना फेवरेट होता है मंकी का। अच्छा जी, जैसे ही वो मंकी जाके एक साइड पे बैठ गया तो एक और मंकी जो कि आप कह लें कि मोर एनर्जेटिक देन द फर्स्ट वन और थोड़ा सा वो कह लें कि लग रहा था बॉडी में भी बहुत अच्छा था, उसने कहा ये तो कामयाब नहीं हुआ, मैं एफर्ट करता हूं। उसने जो है बड़ी तेजी के साथ वो लैडर पे चढ़ा और जैसे ही वो बनानास के करीब आया तो एकदम वो आप कह लें कि शावर, ठंडा पानी जो था, कोल्ड वाटर, वो एकदम उस पे आया। तो उससे वो घबरा के फिर हट गया। उसने दूसरी दफा भी कोशिश की। अच्छा, अब उसने कहा कि जो पहला मंकी था उसने 2 दफा ट्राई की है तो मैं 3 दफा करता हूं। उसने तीसरी दफा अपनी एनर्जी को कलेक्ट किया और बड़े मजे से और बड़ी तेजी से आया। लेकिन जैसे ही लैडर में वो बनाना के पास पहुंचा तो क्या हुआ कि फिर एक शावर ऑफ वेट वाटर उस पे आया और वो बेचारा वो भी तंग आके उसने देखा कि अब मैं बनाना तो ले नहीं सकता, तो मैं क्या करूं। उसने ऑब्जर्व किया कि पहला मंकी उधर जाके बैठ गया था तो वो भी उसके बाद जाके बैठ गया। अब आपने देखा कि फर्स्ट मंकी अनसक्सेसफुल, सेकंड मंकी अनसक्सेसफुल। अच्छा, याद रखें 4 मंकी थे, तो जो थर्ड वन और फोर्थ वन है वो उनको अभी देख रहे थे, भूख उन्हें भी लगी हुई थी। लेकिन अब जो थर्ड मंकी था उसने वो दोनों लोगों को जब ये देख लिया कि ये जब भी बनाना लेने जाती हैं तो ठंडा पानी इन पे डलता है और फिर ये मजबूर होके एक जगह बैठ जाते हैं। थर्ड मंकी अपनी जगह से चला, लेकिन अब वो लैडर पे नहीं चढ़ा। क्यों? उसको समझ थी कि अगर मैं जाऊंगा, मुझे भूख तो लगी है लेकिन आगे से ठंडा पानी आएगा, बल्कि वो उस लैडर से बिल्कुल क्रॉस करके ना, तो थर्ड मंकी एज ए कह लीजिए कि ड्राई ही था वो, क्योंकि उस पर पानी नहीं डला,
और उन दोनों के पीछे जाके बैठ गया। इसी तरह फोर्थ मंकी ने यह किया कि उसने देखा कि दो ने एफर्ट की, कुछ नहीं मिला, और जो थर्ड वन है उसने तो एफर्ट ही नहीं की, लेकिन ये शुक्र है कि वो ड्राई है, उसने भी उसको फॉलो किया और उसने वो रास्ता बदल के तो वो ड्राई मंकी पे आके बैठ गया। तो मेरा क्वेश्चन आपसे है कि ये बताएं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करें, पहले तो मैं थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशन स्टोरी की बता दूं और क्वेश्चन फिर पीछे कर देता हूं, ताकि वो लोग जो अगर नहीं समझ रहे तो मैं उनको एक दफा बता दूं। बताने का मकसद है कि जो पहले दो मंकी हैं वो उस, अगर हम पिंजरे को या उनकी उस जगह को एज ए ऑर्गेनाइजेशन ले लें, तो उन्होंने एफर्ट की बनाना के लिए, तो उनको नहीं मिला, तो उन्होंने वो छोड़ के और एक साइड पे बैठ गए, लेकिन वो गीले होने के बाद बैठे। तो आप कह लें कि उन्हें मैसेज मिल गया कि हमने अगर यहाँ पे जब भी बनानास को कैच करने लगेंगे तो हम गीले हो जाएंगे। जो थर्ड और फोर्थ मंकी था वो पहले ही इसको समझ गए, तो उन्होंने अपने आप को गीला भी नहीं किया बल्कि उनको फॉलो कर लिया। इसी तरह कंपनीज में क्या होता है कि अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो उस कल्चर में अडॉप्ट हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग बाकी लोगों को देख के ही वो कल्चर समझ जाते हैं। और इसी तरह कहा जाता है इन एन ऑर्गेनाइजेशन, आर यू वेट मंकी और ड्राई मंकी। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, और आपने बिल्कुल सच बताना है कि जब भी आप कंपनी में जाते हैं, किसी नई कंपनी को ज्वाइन करते हैं, तो क्या आप वेट मंकी बनते हैं या ड्राई मंकी बनते हैं? अपने जो आंसर्स हैं आपने मुझे व्हाट्सएप पे भी भेजने हैं, और आपने मुझे जब ये वीडियो देखेंगे तो वहां पे रिप्लाई जरूर करें, ताकि मुझे पता लगे कि वेट मंकीज ज्यादा हैं या ड्राई मंकीज ज्यादा हैं। तो आज की ये ही एक छोटी सी स्टोरी थी, आप लोगों से शेयर की है, तो थैंक यू वेरी मच।